नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो ये नजर डालते खबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज आसाम पहुंचे और गुवाहाटी में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जी हां, उन्होंने गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, भाजपा कार्यकर्ता से बातचीत की और जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय के रोड शो में शामिल होंगे, जिसमें करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी रात गुवाहाटी में रुकेंगे और कल सुबह ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट पर छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वह शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर डिब्रूगढ़ जाकर नाम रूप खाद हैं। असम की जैव विविधता की झलक इस नए विमानतल पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बांस की लकड़ियों का बेहतर इस्तेमाल भी, जिस तरीके से इसमें किया गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। इस दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात वो वहां पर देंगे और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें गुवाहाटी के नए टर्मिनल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने किया है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस नए टर्मिनल के बनने से निश्चित रूप से यात्रियों को एक आरामदायक सफर का अनुभव हो सकेगा। एक ऐसा टर्मिनल जिसमें हर साल 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई यात्रा की सुविधा लेते हैं। असम की जैव विविधता की झलक इस विमानतल में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही असम की सांस्कृतिक विरासत को भी आप गुवाहाटी के इस नवनिर्मित टर्मिनल पर, एयरपोर्ट टर्मिनल पर देख सकते हैं, जिसमें बांस की लकड़ियों का बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर इस्तेमाल किया गया है। अपने असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात असम की जनता को देंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सक्षम भारत की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विकसित भारत की। क्योंकि हमारे देश में पूर्वोत्तर के ऐसे कुछ राज्य थे जो कि मुख्य धारा से जुड़े नहीं थे। चाहे फिर बात हो बेहतर कनेक्टिविटी की, बात हो बेहतर सड़क सुविधाओं की, बात हो बेहतर रेल कनेक्टिविटी की या फिर एयर कनेक्टिविटी की, लेकिन अब हम देख रहे हैं धरती से लेकर आकाश तक सरकार विकास को साकार करती हुई नजर आ रही है और विकास के उसी लक्ष्य को प्रमाणित करती हुई यह तस्वीर गुवाहाटी के नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। करोड़ों यात्रियों को बेहतर सुविधा इस सौगात के माध्यम से मिलेगी। टर्मिनल के निर्माण में 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल किया गया है। असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है यह पूरा नया टर्मिनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद में इसकी विकास यात्रा क्या रही, मतलब गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस पृष्ठभूमि के साथ तैयार किया गया, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। एक मैप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल की पूरी विकास यात्रा की जानकारी ली अधिकारियों से
और ये उस लक्ष्य को साकार करता है जिस लक्ष्य का संकल्प नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था कि भारत के जन सामान्य के जीवन को हम बेहतर बनाएंगे। उसी की एक साकार तस्वीर हम कह सकते हैं। टर्मिनल के निर्माण में 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया है और तस्वीरों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि बांस की कितनी सुंदर और आकर्षक कलाकृति यहां पर बनाई गई है, जो कि निश्चित रूप से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। साथ ही इस विमानतल पर असम की सांस्कृतिक विरासत को भी आप देख पाएंगे। साथ ही असम की जैव विविधता का भी प्रदर्शन इस नवनिर्मित गुवाहाटी के एयरपोर्ट टर्मिनल में आपको देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक संगीत की थाप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया और यह सौगात गुवाहाटी के आम नागरिकों को, असम के नागरिकों को और एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत के नागरिकों को दी गई है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करती हुई एक तस्वीर है। छोटी छोटी आहुतियों के बाद ही विकास का महायज्ञ पूर्णाहुति के रूप में परिवर्तित होगा और उसके बाद हम सभी साक्षी होंगे विकसित भारत की तस्वीर के। ये छोटे छोटे प्रयास ही भारत को वैश्विक मानचित्र पर विकसित भारत बनकर उभारेंगे, जिसका लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत सरकार प्रयासरत है। भारत के छोटे छोटे राज्य को बेहतरीन सुविधाओं के साथ उन्नत बनाना, सशक्त बनाना, सुंदर बनाना, यह प्रयास रहा है सरकार का। और उसी प्रयास के तहत गुवाहाटी में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट, जो कि लोगों की यात्रा को बेहतर बनाएगा, लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा, आसान बनाएगा और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, जिसमें कहा गया था कि एक तरीके से असम जो है वो विकास की मुख्य धारा से छूटा हुआ है, लेकिन पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रयासों से, तमाम सारी योजनाओं से हम कह सकते हैं कि आज असम की तस्वीर बदल चुकी है। असम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के तहत गुवाहाटी के नए एयरपोर्ट सामने नया सुपरमार्केट खुलने वाला है। क्या करूं कि पुराने कस्टमर भी रहें और नए भी आ जाएं? देखो, आप दुकान के बाहर एक चाय कॉर्नर लगा सकते हो। चाय पीते पीते पुराने कस्टमर बातचीत करेंगे, उन्हें देखकर नए कस्टमर भी आएंगे और एक्स्ट्रा कमाई भी होगी। इसके अलावा आपके बिल्स देख के समझ लेते हैं कि कौन सा सामान कितना बिका है। मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। कनेक्टिविटी के लिहाज से यह सौगात महत्वपूर्ण है, जो कि गुवाहाटी को भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ पूरी दुनिया से भी जोड़ेगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत के आम नागरिकों के जीवन को आसान, बेहतर और सुलभ बनाएगा। विकास को साकार करती हुई इन तस्वीरों के जरिए हम कह सकते हैं कि विकसित भारत की जब बात कही जाएगी, जब आकलन किया जाएगा विकसित भारत के निर्माण की पूरी यात्रा का, तो उस यात्रा की सुखद स्मृतियों में सुंदर तस्वीर एक यह भी होगी, जिसमें गुवाहाटी को मुख्य केंद्र में लाने के प्रयास जो हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। और इन तस्वीरों के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि
कैसे आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के साथ प्रभावी तरीके से असम की सांस्कृतिक विरासत, असम की जैव विविधता को प्रदर्शित किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। मतलब ये नया भारत है जो अपनी संस्कृति टर्मिनल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यह असम की आकांक्षाओं, उत्तर पूर्व की संभावनाओं और भारत के उज्जवल भविष्य की भी एक प्रतीक है। असम जहां ब्रह्मपुत्र की विराट धारा बहती है, जहां काजीरंगा की सुंदरता है, कामाख्या की आस्था है, जहां संस्कृति, साहस और स्वाभिमान एक साथ सांस लेते हैं, और उसी असम को विकास की नई ऊंचाइयों से जोड़ने का यह ऐतिहासिक क्षण है। मैं असम के लोगों को और विशेष रूप से गुवाहाटी के नागरिकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और इस अवसर को और भी विशेष बनाती है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति। मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा की सारथी हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने वह आत्मविश्वास पाया है जिसके कारण आज देश बड़े सपने देख रहा है और उन्हें साकार भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो गरीब का दर्द भी जानते हैं और ग्लोबल टेबल पर भारत की बात मजबूती से रखना भी जानते हैं, जो सपनों को संकल्प है और संकल्प को सिद्धि बनाने में जानते हैं। मोदी जी ने सत्ता को सेवा बनाया, राजनीति को राष्ट्रनीति बनाया और भारत को विश्व पर गर्व से के साथ खड़ा होने का मौका दिया। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया देखती है। ये आत्मविश्वास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है और आज उसी असम को विकास की नई ऊंचाई से जोड़ने के लिए यह ऐतिहासिक क्षण आज हवाई अड्डे और हवाई यात्रा के साथ जुड़ी है। और इससे मैं कहना चाहूंगा कि ये हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा आज बन चुका है। एयरपोर्ट केवल यात्रा का माध्यम नहीं है, वो एक आर्थिक विकास का इंजन भी बन चुका है। जहां एयरपोर्ट बनता है वहां उद्योग आते हैं, वहां पर्यटन बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र अभूतपूर्व सफलता की कहानी लिख रही है। 2014 में जहां हमारे देश में 74 हवाई अड्डे थे, आज वो संख्या बढ़कर 165 हो गई है। उड़ान योजना के माध्यम से हवाई यात्रा को आम नागरिक तक पहुंचने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला विमानन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारत नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। और इस विमानन के क्रांति में असम भी बहुत ही आगे अग्रिम क्षण में है। पिछले 11 साल में हमने उड़ान योजना के माध्यम से लीलाबरी, रूपसी और तेजपुर में 3 नए एयरपोर्ट बनाए और नॉर्थ ईस्ट में भी हर राज्य में एक नया एयरपोर्ट बनाने का काम हमारे एनडीए सरकार ने भी किया। और आज हम जिस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर रहे हैं वह इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी बन चुका है। यह 1,40,000 मीटर में फैला आधुनिक, विशाल और विश्व स्तरीय टर्मिनल है। वर्तमान टर्मिनल की क्षमता 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष है, तो ये वाली टर्मिनल 1,30,00,000 क्षमता से बनी हुई अद्भुत टर्मिनल है। आज गुवाहाटी एयरपोर्ट सालाना 65 लाख से अधिक वार्षिक यात्रियों के साथ देश में 10वें बड़ी बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। इस टर्मिनल का केवल देखिएगा आप भी कभी, इस टर्मिनल को केवल देखने वाली चीज ही नहीं, इसको महसूस भी करने वाली एक अद्भुत एक टर्मिनल बनाया है। बैम्बू ऑर्चिड टर्मिनल असम की जो संस्कृति है और इसकी जो विरासत है उसका एक जीवंत प्रतीक हमारा ये टर्मिनल आज बना है। विकास भी, विरासत भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार एक दिशा निर्देश करते हैं उसको जीवित कर कर हमने इस टर्मिनल में उसको बनाने का काम भी हमने किया है। यह टर्मिनल नई आशा, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास लेकर आया है। यह शक्ति केवल गुवाहाटी या असम को ही नहीं
बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए और भारत के लिए भी ये शक्ति है, क्योंकि गुवाहाटी उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार एक गेटवे की तरह है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूरज उत्तर पूर्व में उगता है, लेकिन दशकों तक इस क्षेत्र को वो रोशनी नहीं मिल पाई जिसका ये प्रांत एक हकदार था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो स्थिति बदली। आज उत्तर पूर्व में सूरज नई रोशनी, नई विकास और नए विश्वास को भी लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्वी की सुंदरता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो बहुत प्यारे लोग हैं, ये अभिभूत कर देती है। और मैं देशवासियों से, खासकर मैं दक्षिण भारत से आता हूं, वहां के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, आपने भारत को पूरी तरह नहीं देखा जब तक आपने उत्तर पूर्वी भारत को नहीं देखा। यू हैव नॉट सीन इंडिया अंटिल यू हैव सीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आइए, असम आइए, उत्तर पूर्व आइए और इस महसूस कीजिए, इसे जिए, इसे जानिए। यह टर्मिनल असम के लिए दुनिया के द्वार खोलता है और साथ ही असम में युवाओं के लिए दुनिया तक पहुंचने का एक मार्ग भी दिखाता है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सहयोग से इतना बढ़िया टर्मिनल मिला और यहाँ के जो अप्रोच रोड है उसमें भी उन्होंने बहुत सारा सहायता दी, और खासकर अदानी ग्रुप को भी। और आज असम में डबल इंजन सरकार के साथ जिस तेज गति से यहाँ पे विकास आगे बढ़ रही है, उसे हम विजन से विक्ट्री तक लेके जाने का काम करेंगे। अंत में मैं असम के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो अद्भुत अवकाश हमारे भारत के युवाओं के लिए दिया है, इतना सशक्त हम सबके लिए बना है। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, इस तरह के विजन के साथ इतने सारे अवसर हमारे लिए खड़े किए हैं। अब समय है अपने पंख फैलाने का और ऊंची उड़ान भर के आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत भी बनाने का। इसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। Are you born before 1975? This video is for you. सारे लोगों को बधाई देते हुए विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करें। সকলোৰে খবৰ ভালনে বেয়া? ভালনে বেয়া? তেতিয়ালে মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে গুৱাহাটী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল উপহাৰ দিয়া বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, মাননীয় কেন্দ্ৰীয় বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰামমোহন নাইডু ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী গৌতম আদানী ডাঙৰীয়া, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ সুযোগ্য সন্তান বলিন বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী, সাংসদ আৰু বিধায়কসকল, উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ দিন। অলপ আগতে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আবক্ষ মূৰ্তি
উন্মোচন কৰিছিলে আৰু তাৰ লগে লগে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিলে। আমি সকলোৱে জানো যে আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ এই টাৰ্মিনেলটো অসমৰ বাঁহেৰে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কপৌ ফুলৰ আৰ্হিৰে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু কাজিৰঙাকে ধৰি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সন্মুখত ৰাখি এই সুন্দৰ টাৰ্মিনেল বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই টাৰ্মিনেল বিল্ডিং কেইবছৰমান আগলৈকে অসমে এনেকুৱা অত্যাধুনিক টাৰ্মিনেল বিল্ডিং দেখা পাব তাক আমি চিন্তাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি গুৱাহাটীত এনে এক বিমানবন্দৰ লাভ কৰিছোঁ যে ই দেশৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম সুন্দৰ বিমানবন্দৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। আমাৰ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত 1 কোটি 30